बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। कौमी असम्बली का हल्का NA 143 143 साहिवाल 3 और सूबाई असम्बली का हल्का PP 203 साहिवाल 6, इन दो नशस्तों पर 23 नवंबर 2025 को बाई इलेक्शन होने जा रहा है। ये सूबाई असम्बली की वो नशस्त है PP 203 जिसके ऊपर कौमी असम्बली की नशस्त NA 143। ये दोनों नशस्तें एक साथ, इन दो नशस्तों पर मुस्लिम लीग नवाज ने दो ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट जारी किए हैं जो दोनों सगे भाई हैं, एक तुफैल जट साहब और दूसरे जो हैं वो हनीफ जट साहब। अब जो तुफैल जट साहब हैं ये बारहा मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं और मुझे याद है कि जब 2015 में राय हसन नवाज जो तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली 2013 के जनरल इलेक्शंस में जीते थे, तब आई थिंक ये नशिस्त NA 162 थी, NA 162, NA 162 थी। अब ये 143 है। जब राय हसन नवाज साहब की वो फेक डिग्री का मामला आया और जब वो नाअहल करार पाए तो उसके बाद इस नशिस्त के ऊपर बाई इलेक्शन हुआ और मुस्लिम लीग नून ने तब तुफैल जट साहब को टिकट जारी किया था। तुफैल जट साहब ने राय मुर्तज़ा इकबाल जो राय हसन नवाज के भांजे हैं उनको शिकस्त दी थी। 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह नशस्त अपने नाम की और राय मुर्तज़ा इकबाल इस नशस्त के ऊपर कौमी असम्बली की नशस्त के ऊपर कामयाब हुए। 2024 के जनरल इलेक्शंस में ये हल्का NA 143, इसके नीचे जो सूबाई असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है PP 203 साहिवाल 6। अब ये दोनों नशस्तों के ऊपर चाचा और भांजा राय हसन नवाज कौमी असम्बली के उम्मीदवार और राय मुर्तज़ा इकबाल सूबाई असम्बली के उम्मीदवार, और फिर मुस्लिम लीग नवाज ने दो भाइयों को टिकट्स जारी किए, तुफैल जट साहब को और हनीफ जट को। तुफैल जट साहब के मुकाबले में राय हसन नवाज 2024 के जनरल इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो जो राय हसन नवाज साहब थे उन्होंने कामयाबी समेटी और उन्होंने 1,47,147 वोट गेन किए। तुफैल जट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 83,000 वोट जो है वो हासिल कर सके। इसी तरह जो इसके नीचे सूबाई असम्बली की नशस्त थी PP 203 साहिवाल 6, उसके ऊपर जो इलेक्शन था वहां पर भी बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ। राय मुर्तज़ा इकबाल जो राय हसन नवाज के भांजे हैं, ये 2018 में तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं। ये MNA का उस वक्त इलेक्शन लड़े थे। राय मुर्तज़ा इकबाल जो है उन्होंने हनीफ जट साहब जो तुफैल जट के भाइयों उनको शिकस्त दी और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए। 55,000 के करीब इन्होंने वोट गेन किया और एक बड़ी लीड के साथ जीते और आई थिंक इनका 33,000 वोट था हनीफ जट साहब का। तो उस वक्त भी बहुत से जो है वो नताइज पर लोगों को शकूक व शुबात थे। 2018 के जो नताइज थे वो तो मुकम्मल RTS बैठा था। इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठे, इलेक्शंस की साख के ऊपर जो बुनियादी साख है उसके ऊपर बड़े गहरे सवालात उठे। तो इसी तरह अब ये जो दो नशस्तें हैं, एक कौमी असम्बली की नशस्त NA 143 143 और दूसरी सूबाई असम्बली की नशस्त PP 203 साहिवाल। ये साहिवाल का वो हल्का है कौमी असम्बली का जो तीसरे नंबर वाला हल्का है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ से एक खबर भी ये आ रही थी कि जो साबिक सूबाई वजीर रहे हैं उस्मान बुज़दार की कैबिनेट के एक बड़े अहम वजीर कंसीडर किए जाते थे मलक नुमान लंगड़ियाल साहब भी मुस्लिम लीग नवाज का टिकट मांग रहे थे। फिर उसके बाद चौधरी जाहिद इकबाल साहब जो नून लीग के साबका MNA रहे हैं वो भी मुस्लिम लीग नवाज का टिकट मांग रहे थे। अब तुफैल जट साहब की पोजीशन मजबूत कैसे हो गई है, देखें इस हल्के की तारीख ये है कि 2024 के जनरल इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 3, मतलब एक MNA के नीचे 2 MPs होते हैं, तो पूरा पैनल जीता था। फिर राय हसन नवाज और राय मुर्तज़ा इकबाल चाचा और भांजा दोनों को 9 मई के केसेस में सजाएं होने के बाद इनकी नशस्तों को खाली करार दे दिया गया। राय हसन नवाज और राय मुर्तज़ा इकबाल दोनों 9 मई केसेस में सजा होने के बाद नाअहल करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने इनकी नशस्तों को खाली करार देके इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी 23 नवंबर 2025 को
अब इस हलके में बाई इलेक्शन है। अब इस हलके में राय मुर्तज़ा इकबाल और राय हसन नवाज जो है वो तो आउट हो गए। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन इसी तरह तहरीक इंसाफ कुछ अहम जगहों पर जो कुछ अहम कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां पर तहरीक इंसाफ जो है वो अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट भी कर रही है। अब ये जो हल्का है कौमी असेंबली का NA 143, यहां पर राय मुर्तज़ा इकबाल और राय हसन नवाज तो हो गए एलिमिनेट। अब मुस्लिम लीग नून के तुफैल जट को टिकट मिला, कौमी असेंबली के वो उम्मीदवार हैं। उनके मद्दे मुकाबिल कर्नल रिटायर्ड ज़रार अकबर चौधरी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं और उनका इंतखाबी निशान हुक है। इसी तरह PP 203 फैसला साहिवाल 6 PP 203 साहिवाल 6 में जो इनके भाई हैं तुफैल जट के हनीफ जट साहब, चौधरी हनीफ जट, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं PP 203 से, और उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो फलक शेख डोगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके पास भी हुक्के का इंतखाबी निशान है। अब ये भी रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ अब इन आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो एक तरफ ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट किया, और मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने जो ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट किया है, इसके बाद उन्होंने अपने मुखालिफ के लिए मैदान खाली छोड़ दिया है और उसको ये जवाब फराहम कर दिया है कि एक वन साइडेड मुकाबला, और ये एक तरफा मुकाबला जिसको आप कह सकते हैं, कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं ये हॉट केक कंसीडर किए जा रहे हैं, हॉट केक कंसीडर किए जा रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नवाज बहुत आसानी के साथ लीड के साथ विन कर जाएगी। देखिए तहरीक इंसाफ का ये फैसला तो दानिशमंदाना फैसला नहीं है कि मुखालिफ उम्मीदवार के लिए कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने क्या सोचकर मैदान खाली छोड़ा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का एज ज़रूर मिल सकता था कि वो अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारते, 9 मई की सजाओं की सूरत में हमदर्दी का वोट हासिल करते। जैसे उमर अयूब साहब ये कोशिश में लगे हुए हैं कि वो जो उनकी अहलिया हैं शहनाज उमर अयूब, आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं, मैंने उस हवाले से 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, ये एक आई थिंक कोई 3 या 4 दिन पहले की बात है। तो NA 18 हरिपुर में उमर अयूब साहब ने अपनी अहलिया शहनाज उमर अयूब को उतारा मैदान में और उनको तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कहलवा दिया। और इसी तरह अब तहरीक इंसाफ जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट कर चुकी है, वहां पर अब वहां की मुकामी क़यादत क्या कर रही है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है, अब वो आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देने का फैसला कर रही है। इसी तरह ये जो कौमी असेंबली की नशिस्त है NA 143, यहाँ पर पहले ये भी सुनने में आ रहा था कि जाहिद इकबाल साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मलक नुमान लंगड़ियाल जो साबका सूबाई वजीर रहे हैं, उस्मान बुज़दार की कैबिनेट का वो हिस्सा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वो MP रहे हैं। और फिर आपको याद होगा कि जब हमजा शहबाज उनको तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान ने पंजाब असम्बली में वोट कास्ट किया था वज़ारत आला के लिए, तो उसमें एक मलक नुमान लंगड़ियाल भी सर फहरिस्त थे। तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की ये बागी अरकान में शामिल थे, फिर इलेक्शन कमीशन इनको डिसीट कर दिया। फिर इस हल्के में बाई इलेक्शन हुआ, मलक नुमान लंगड़ियाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर MPA का इलेक्शन लड़े और वो हार गए। तो अब नून लीग ने दोबारा तुफैल जट खानदान को जो है वो टिकट के लिए मैदान में उतारा है। अब ये जो तुफैल जट खानदान है ना, इसकी लॉयल्टीज बहुत है नून लीग के लिए, ये बड़ा वफादार खानदान है, नवाज शरीफ के बड़े समझ लें कि डाई हार्ड वर्कर्स के तौर पर ये लोग आगे आए। फिर इसी तरह ये देरीना कारकुन बने, फिर इन्होंने पार्टी की लीडरशिप जो है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाया। अब नवाज शरीफ साहब जब एहतसाब अदालत में पेशियाँ होती थी तो उस वक्त भी ये तुफैल जट साहब नवाज शरीफ के साथ साथ थे, शाना बशाना खड़े रहे। तो ये तुफैल जट साहब के लिए अब मैदान खाली हो चुका है। वो कहते हैं ना कि गलियां हो जन सुंजियां ते विच कि अगे मैं वो तुफैल जट साहब के ऊपर वो गालिब आ रहा है, लेकिन तुफैल जट साहब के लिए आसानियां पैदा हो गई हैं। तो तुफैल जट साहब को सबसे बड़ा एज ये है कि एक तो पहली बात कि राय खानदान जो है वो एलिमिनेट हो गया बाई इलेक्शन से। दूसरी बात ये कि कर्नल रिटायर्ड ज़रार अकबर चौधरी, अब उनको मैं कोई आसान उम्मीदवार तो नहीं कंसीडर कर रहा, लेकिन फिर भी मुकाबला टफ हो सकता है, और मुकाबला किसी भी तरह से टफ हो सकता है कि अगर वो कोई सरप्राइजिंगली ऐसे रिजल्ट्स दे दें कि कुछ यूनियन काउंसिल से उनको तहरीक इंसाफ की बड़ी मेजर सपोर्ट मिल जाए और वो जीत जाए। लेकिन वो इस टाइम जीत की पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पर राय
ख़ानदान और चौधरी ख़ानदान। अब जो राय बरादरी है ये भी जट है, चौधरी तुफैल जट साहब भी जट हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ये ख़ानदान मद्दे मुकाबल रहे हैं। अब साहिवाल की जो पॉलिटिक्स है इसमें एक ड्रामाई मोड़ तब देखने को मिला जब मुनीर अजहर साहब एक मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए रहे हैं 2013 में। तो मुनीर अजहर साहब के साहिबजादे जो हैं उन्होंने भी तुफैल जट की हमायत का ऐलान कर दिया। इसी तरह मलिक नुमान लंगड़ियाल भी मैदान में नहीं है, अब राय ख़ानदान भी मैदान से आउट हो गया। तो तुफैल जट को और हनीफ जट को वो स्पेस मिल गई है, उनको वो तहरीक इंसाफ ने जवाब फराहम कर दिया है कि वो बहुत लीड के साथ इस हल्के में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी लीड के साथ विन कर सकते हैं। अब तहरीक इंसाफ का ये एक बहुत बड़ा ब्लेंडर है कि जिन नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 2024 के जनरल इलेक्शंस में कामयाब हुए थे, तहरीक इंसाफ ने उन नशस्तों पर अपने उम्मीदवारों को ही नहीं उतारा, मैदान में नहीं उतारा और बाइकआउट कर दिया। ये कह के कि जी ये फॉर्म 47 का इलेक्शन है। देखें ये कोई जवाज नहीं है। अगर आप अपने ओपोनेंट कैंडिडेट के लिए खुद मैदान खाली छोड़ते हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आप खुद उस गड्ढे में जाकर गिरते हैं जो गड्ढा अपने अपने मुखालिफ के लिए खोदा होता है। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है उसको वो एज नहीं है, और जो जट खानदान है, चौधरी तुफैल जट और चौधरी हनीफ जट, उनको अब ये स्पेस मिल गई है कि वो बड़ी लीड के साथ इस हल्के में कामयाब हो सकते हैं। मुनीर ख़ानदान जो है वो मुनीर अजहर साहब के जो साहिबजादे हैं उन्होंने भी इनकी हमायत का ऐलान कर दिया, हालांकि 2024 के इलेक्शंस में उन्होंने इनकी मुखालफत की थी तुफैल जट साहब की। अब तुफैल जट साहब दूसरी बार मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली बनने जा रहे हैं और हनीफ जट साहब मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर मेंबर सूबाई असम्बली बनने जा रहे हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA 143 साहिवाल 3 और सूबाई असम्बली का हल्का PP 203 साहिवाल 6। इस पर जो कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही थी, मैं ये समझता हूँ कि ये वन साइडेड मुकाबला होगा और इस हल्के में जो कामयाबी है वो मुस्लिम लीग नून का मुकद्दर हो सकती है। अपनी राय के कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।